हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे जो आपका जूनियर असिस्टेंट का नया नोटिफिकेशन आया है। 8 परीक्षा 2023 करके आया है। दैट मीन्स इसमें जो 3831 करके कुछ वैकेंसीज हैं, इस वाले नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। एक पुराना आपका 1200 के लगभग जिसमें वैकेंसीज हैं, उसका तो एग्जाम आने वाला है। इस नोटिफिकेशन की एक एक चीज़ जानेंगे, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग देखेंगे कि कौन से पैड के आधार पर होगी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का देखेंगे कब से कब तक का आपका होना चाहिए तभी मान्य होगा। फीस अपडेट देखेंगे कि अगर फीस आपने जमा की है और फीस आपकी अपडेटेड नहीं दिखा रही है तो कैसे अपडेट करोगे। प्रिंट आउट, चूंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब यूपी ट्रिपल एस सी ने बोल दिया कि जो फॉर्म आप भरोगे उसका प्रिंट आउट आपको सुरक्षित रखना है। ये आपसे कब मांगा जाएगा, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। फॉर्म में संशोधन आप कब तक कर सकते हो और किन किन चीज़ों में संशोधन कर सकते हो, नाम में, पता में, किस किस में, वो सारी चीज़ें देखेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है आपकी कितनी है, सामान्य चयन वाली कितनी है और विशेष चयन वाली कितनी है। योग्यता क्या क्या चाहिए, सिर्फ 12th पास चाहिए कि और भी चाहिए, ट्रिपल सी चाहिए, क्या क्या चाहिए, सब चीज़ें देखेंगे। एज कितनी होनी चाहिए और रिलैक्सेशन उसमें क्या है। एग्जाम का पूरा पैटर्न देखेंगे, नए सिरे से पूरा सिलेबस देखेंगे। जो जो मेन है, कंप्यूटर है और भी चीज़ें जो एडिशन हैं उनका देखेंगे कि उनके सिलेबस में क्या नई चीज़ दी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सारे आज के सेशन को देखने के बाद आपको नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आगे के भी जो भी नोटिफिकेशन आते हैं मेन मेन चीज़ें आपको पता होगी कि कैसे करना है, कैसे फीस को वो करना है, अपडेट करना है, सर्टिफिकेट वगैरह कब से कब तक मान होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विज्ञापन कब आया था, 4/8/2023 को आ चुका था। प्रारंभ फॉर्म भरना कब से प्रारंभ हुआ था, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा, दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। आप आवेदन करते हो प्लस फीस भी तुरंत सबमिट हो जाती है, तो 12/9/2023 से ये चीज़ आपकी शुरू होगी। ठीक है, कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ हो जाएगा 12/9। दैट मीन्स अभी अगस्त चल रहा है, आपका ये कब, सितंबर में शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि कब होगी, 3/10। ठीक है, तो अक्टूबर में 3 अक्टूबर को ये आप अंतिम तिथि होगी। और शुल्क समायोजन फिर 7 दिन का और समय देंगे, अगर आपकी शुल्क वगैरह जमा तो आपने कर दी फीस लेकिन वहां पे अपडेटेड नहीं हुई तो समायोजन और फॉर्म में संशोधन करने की अंतिम तिथि क्या है, 10 अक्टूबर। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स थी। आगे चलते हैं, किन पदों के लिए है। तो कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर 3 के कुल रिक्त पद कितने हैं, 3768 हैं। तो 3768 ये पद हैं। और विशेष चयन के लिए कितने पद हैं आपके, ये भी जूनियर असिस्टेंट विशेष चयन है 63। तो प्लस 63 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3831। इतनी वैकेंसी हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं। आराम से शॉर्ट लिस्टिंग हम लास्ट में कट ऑफ पे भी बात करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि किस पैट के द्वारा इसका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। तो कौन से पैट का स्कोर है, साफ साफ लिखा है शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022, दैट मीन्स पैट 2022 के आधार पर होगी। ये दूसरी वैकेंसी है जो पैट 2022 के आधार पर होगी, ध्यान रखो। पैट से अभी एक ही वैकेंसी आई थी जो 2022 के स्कोर कार्ड पे होगी, वो सेकंड है। आगे चलते हैं, ये है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका कब से कब तक के बीच में होना चाहिए। तो 1/4/2023 मीन्स 1 अप्रैल 2023 से लेके कब तक का होना चाहिए आपका, 3/10/2023, 3 अक्टूबर 2023 तक के बीच का होना चाहिए। इसके बाहर का है अगर आपका तो क्या होगा, ये नहीं माना जाएगा। तो एकदम लेटेस्ट होना चाहिए, इस डेट के बीच का आप लोग अपना चेक कर लेना। आगे चलते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर अभ्यर्थी ने फीस भुगतान कर दी और फी अपडेट नहीं हुई तो आपको क्या करना है, होम पेज पे जाओगे यूपी ट्रिपल एस सी के, एप्लीकेंट सेगमेंट में जाओगे, इस पे लिंक दिया रहेगा क्या, अपडेट योर ट्रांजेक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन। वहाँ पर क्लिक करके आप कुछ डिटेल वगैरह दोगे और वहाँ से आपकी फीस वेरीफाई हो जाएगी, फिर वहाँ पे सबमिट शो करने लगेगी। अगर सबमिट शो नहीं कर रही है तो ये ध्यान रखना, क्या करना है, होम पेज एप्लीकेंट सेगमेंट, वहाँ पे अपडेट योर ट्रांजेक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन, यहाँ क्लिक करना है। हर बार एक प्रॉब्लम आती है और यहाँ से आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, फीस कितनी है।
सभी के लिए अभी नॉर्मल पहले टाइम में फीस 25 रुपीज़ होती है, जो कि केवल ऑनलाइन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क होती है। फिर जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है उसके बाद फीस ये 185 से 200 के बीच में होती है। वो केवल वही लोग भरते हैं जो शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। ठीक है, लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा अलग से किया जाना होगा। ये केवल एक प्रक्रिया का शुल्क है। फॉर्म का प्रिंट आउट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, डायरेक्ट लिखा है, अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा परीक्षा के समय इस फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। इसलिए इसकी एक सॉफ्ट कॉपी आप अपने मेल आईडी वगैरह पे लेके डाल लें, जिससे जब चाहे तब प्रिंट करा सकें। ठीक है, आवेदन पत्र में आप संशोधन करना, आपको पता है कि संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो संशोधन में किस किस चीज़ में आप संशोधन कर सकते हैं? नाम की अगर स्पेलिंग गलत हो, पति या पिता के नाम की स्पेलिंग गलत हो, ठीक है, पत्राचार का पता हो, इसमें संशोधन कर सकते हो। जो भी आरक्षण है आपके, ईडब्ल्यूएस क्षैतिज आरक्षण श्रेणी है, डीएफएफ एक्स सर्विसमैन, इन सबको क्या कर सकते हो? आप संशोधित कर सकते हो। आपकी जाति की जो भी श्रेणी हो उसको भी आप संशोधित कर सकते हो, जेंडर को संशोधित कर सकते हो। आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता, मतलब जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसका जो विवरण है उसमें भी आप संशोधन कर सकते हो। ये सारे आपके पॉइंट्स हैं जहां आप क्या कर सकते हो, बाद में संशोधन कर सकते हो, जो 7 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बाकी चीज़ों में आप संशोधन नहीं कर पाओगे। आगे चलते हैं, दिव्यांगजन को 4% आरक्षण इसमें भी मिलेगा, तो ये भी लिखा हुआ है। फिर आप पद देख लेते हैं, किस विभाग में कितने पद हैं। तो राजस्व विभाग, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना, इसमें कनिष्ठ सहायक हैं जनपद स्तर के, वेतन बैंड है इनका 50 to 100, मतलब 5200 से लेके 20,200, ग्रेड पे है 2000, मैट्रिक्स लेवल है 3। इनके पद कितने हैं? 1150, स्थायी और अस्थायी दोनों हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, जिसमें मैक्सिमम 100 से ऊपर पद हैं हमने उन्हीं पे ही बात करनी है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ 1034 पद हैं, स्थायी हैं। ठीक है, और वही है, वेतन बैंड 5200 से लेके 20,200 है, लेवल 3 है आपका। ठीक, इसके बाद आपके निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ में 739 पद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेड पे सेम ही है। इसके बाद 112 पद है शिक्षा प्रबंध अनुभाग शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो शिक्षा निदेशक का जो आपका कार्यालय है उसमें है आपके। 100 पद हैं आपके एनसीसी निदेशालय में। फिर आगे चलोगे तो फिर ये विशेष पद हैं। ठीक है, सूचना विभाग जो है आपका, सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश का सूचना आयोग है, खुद का राज्य सूचना आयोग, उसमें पद हैं, पद तो कम ही है, 27 हैं, लेकिन इनका वेतनमान ज़्यादा है, 21,700 से 69,100 तक है, और स्थायी हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बाकी 100 से ज़्यादा पद नहीं जिसमें हैं वो हमने नहीं किया। टोटल आपको पता है 3831 वैकेंसीज हैं। जनरल की देखो तो आपकी 1889 है, 770 एससी की हैं, एसटी की 83 हैं, 763 ओबीसी की हैं। ठीक है, ये सारी आपकी वैकेंसीज हैं। फिर ये क्षैतिज पद वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। फिर से चलते हैं जो भी इम्पोर्टेंट होगा। आरक्षण वगैरह का पता है कि आपको यूपी राज्य का निवासी होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है? ठीक है, तो क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, जस्ट दैट मीन्स 12th पास हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हिंदी तथा अंग्रेजी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट। हिंदी में कितना? 25, और अंग्रेजी में कितना? 30 शब्द प्रति मिनट। तो हिंदी टाइपिंग जो है आपकी, उसमें आपका कितना? 25 वर्ड्स, और इंग्लिश में कितना? 30 वर्ड्स आपके होने चाहिए। तीसरी और चीज़ चाहिए कि DOE डोएक सोसाइटी होती है। ठीक है, DOEACC सोसाइटी द्वारा एक आपको CCC का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। नीलेट की वेबसाइट पे आप जाओगे, मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। तो CCC भी होनी चाहिए। टाइपिंग की तो एक परीक्षा होगी आपकी, ये भी क्वालिफाइंग होगी, मेंस के बाद होगी, और 12th होना चाहिए। तो CCC प्लस 12th अभी के लिए है। आगे चलते हैं, अधिमानी अर्हता, इन लोगों को थोड़ा सा और चीज़ें मिल जाती हैं, स्कोर एक्स्ट्रा मिल जाता है। अगर आपने जो टेरिटोरियल आर्मी होती, प्रादेशिक सेना, 2 वर्ष की अवधि तक अगर यहाँ पे सेवाएं दी हों,
या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो आपके पास। आयु क्या होनी चाहिए आपकी, 18 वर्ष से 40 वर्ष तक आयु होनी चाहिए, इनके बीच में होनी चाहिए। बाकी जिसको जैसा रिजर्वेशन है उस हिसाब से आयु में उतनी छूट मिलती है, और वो कैटेगरी वालों को पता होता है कि उनको कितने साल की छूट मिलती है। आगे चलते हैं। जिनके परीक्षण, अब ये किस चीज की परीक्षा की बात कर रहे हैं कि टंकण की, टंकण मतलब टाइपिंग, 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट, हिंदी अंग्रेजी में, ठीक है। और ये कब होगा आपका, मेंस के बाद होगा। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में सिंपल सा है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे, 1/4 निगेटिव होगी और 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। सिलेबस चेंज हुआ है, पहले तो देखते हैं किस किस सब्जेक्ट से। 5 भाग में एक पेपर जो है 100 मार्क्स का होगा या 100 क्वेश्चन होंगे, वो टोटल 5 भाग में बटे होंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आएंगे हिंदी, परिज्ञान और लेखन योग्यता से। तो जो लोग भी इस बार का भी एग्जाम दे रहे हैं वो लोग भी यहाँ से समझ लें, सिलेबस इस बार इन्होंने एलेबोरेट कर दिया। सामान्य बुद्धि परीक्षण आपका 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन। इसके बाद सामान्य जानकारी, जनरल नॉलेज की बात हो रही है, 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं और इस क्षेत्र में करंट की बात कर रहे हैं, जो करंट टेक्नोलॉजी है, 15 नंबर के आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, दैट मीन्स यूपी जीके का वेटेज अच्छा खासा है, 20 मार्क्स का। इसका अभी कंप्यूटर का आपका रिवीजन कल से स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग भी जूनियर असिस्टेंट बैच में हैं, जो चल रहा है आपका 1200 वैकेंसी वाला, उसमें आपका कंप्यूटर कल से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट 3 डेज में कंप्यूटर खत्म होगा, साथ में आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। इसके बाद आपका यूपी स्पेशली शुरू होगा, जिससे कि मेजर मेजर सब्जेक्ट आपके खत्म हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता में क्या आएगा कि आपसे इंटरमीडिएट स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दैट मीन्स स्तर अच्छा होगा, ठीक है। एमसीक्यूज ही आएंगे, लेकिन लेटर वगैरह, पत्र लेखन वगैरह, इन सब से आपके क्वेश्चन आएंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण में नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जिस चीज़ में हमें ध्यान देना है वो देख लो। समसामयिक करंट अफेयर्स क्या आएगा, करंट अफेयर्स इसमें आएगा, पहली चीज़ तो ये है। जीके में आएगा करंट अफेयर्स भी। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें कुछ चीज़ें इन्होंने नई जोड़ी हैं, जैसे आगे चलते हैं, ये वाले बिग डेटा प्रोसेसिंग, एआई, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आईओटी, ठीक है, ये नई चीज़ें हैं। बाकी तो सब पूछते हैं कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, ठीक है, डब्ल्यू डॉट जो है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इन सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो स्टैटिक पोर्शन हो गया, नया जो करंट टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें आ गई, इन पे ध्यान देना है आपको। यूपी से संबंधित विशेष ज्ञान, एक एक टॉपिक पढ़ो, ठीक है। क्या क्या, संस्कृति, तो यूपी का इतिहास देखो, पूरा देख लो। यूपी की संस्कृति देख लो, कला देख लो, वास्तुकला देख लो, त्योहार देख लो, लोक नृत्य देख लो, साहित्य देख लो, क्षेत्रीय भाषाएं देख लो, विरासत, थोड़ा सा हेरिटेज वगैरह, ठीक है। सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक पर मतलब यूपी का भूगोल। इसका पर्यावरण, पर्यावरण में केवल यूपी की जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 वाली, वो देखनी है। प्राकृतिक संसाधन देख लेने हैं, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, मतलब यूपी की टोटल जीके है, इन्होंने एलेबोरेट कर दिए। हर एक टॉपिक पे आपके पास 2 पेज का नोट होगा, तो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। ये यूपी स्पेशल हमने बहुत डिटेल में दी है, दे रखी है। जो लोग बैच से जुड़े होंगे, आप लोग को क्या करना है, क्लासेज प्लस के जो वीडियो क्लासेज है उनकी बात हो रही, प्लस इन जो वीडियो क्लासेज है इनका तो आपको पीडीएफ मिला ही है। 30 से 35 पीडीएफ आपके पास वो हैं, 2-2, 3-3 पेज की, जिसमें और ज़्यादा डिटेल में जानकारी है, हैंड रिटन पीडीएफ। ये सारा कर लोगे, इससे बाहर यूपी नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है इन्होंने कि जो लिखित परीक्षा है मेंस, इसके लिए कट ऑफ से 15 गुना अभ्यर्थियों को ही क्या है, 0.2 अंक तक, उस अंक पे जितने होते हैं सबको ले लेते हैं, शॉर्ट लिस्ट करेंगे ये, ठीक है। वैसे हो तो जाते हैं 20 से 30% तक शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, बट इन्होंने लिखा है 15 गुना। यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें इनकी देख ली, सिलेबस भी देख लिया, और चीज़ें बाकी ये सब काम की नहीं है। तो आई थिंक जितनी काम की चीज़ें थी आपको बता दी। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि जब आपको अच्छी खासी वैकेंसी मिल चुकी हैं, पेट के स्कोर का भी काम आपका क्या है, जो टेंशन थी माइंड में वो दूर होगी, क्योंकि पेट स्कोर से इस बार जब 3827 वैकेंसी, 3831 वैकेंसी, ठीक है, इतनी वैकेंसीज हैं, तो पिछली बार जब आपकी 1200 वैकेंसी में जो स्कोर था आपका, वो 72 के आसपास था, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ।
तो इस बार आराम से 67 66 के आसपास शॉर्टलिस्ट हो जाने चाहिए लोगों को। और जब इतना कम कट ऑफ जाएगा तो मैक्सिमम पढ़ने वाले लोग, मुझे लगता है उनके इतने मार्क्स तो आए होंगे। अब मेहनत करनी आपको है, मेहनत करनी शुरू करो। जो भी क्लासेज हैं आपको, अगर आप बैच लेना चाहते हो, कहीं इंटरेस्टेड हो तो बैच ले सकते हो, नहीं है तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री मिल रही हैं, वहाँ से भी पढ़ो, बस पढ़ते रहो, ठीक है। जो लोग बैच लेना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए कि जूनियर असिस्टेंट का, RO का और BPO का 3 बैचेज हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट का ये पुरानी के लिए चल रहा है, लेकिन जो न्यू लोग हैं अगर वो चाहते हैं यहीं से कंटिन्यू हो उनकी पढ़ाई, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही पढ़ाया जा रहा है, आपको क्या करना है, बैच लेने के बाद जो आप स्लिप भेजोगे उसमें मेंशन कर देना। तो जब हम नया बैच भी शुरू करेंगे न्यू वैकेंसी के लिए, हम डायरेक्ट यहाँ से आपको वहाँ इसी फीस में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपकी पढ़ाई दोनों जगह हो जाएगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। RO वाले जो हैं वो भी आराम से ज्वाइन करें। आप लोगों का रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है, एक साइकिल में चलेगा, एक बार खत्म होगा, दूसरी बार रिवीजन, तीसरी बार। और रिवीजन प्रोग्राम नहीं, एक प्रकार का आपको टारगेट दिया जाता है कि एक दिन में आप 3 क्लासेज करो कंप्लीट, वीडियो देखो, फिर PDF से उसको पढ़ो या खुद के नोट्स बनाओ और याद करके आओ। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, उसमें एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। आप देखोगे कि जस्ट 1 महीने के बाद आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट याद हैं। जिसको ये चीज़ देखना है वो कल का हमारा लाइव क्लास हमने ली थी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराए थे, 50 से 55 क्वेश्चन। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स सही जवाब दे रहे थे, 1 या 2 उनके गलत जवाब हुए थे 55 क्वेश्चन में, तो बहुत बड़ी बात है। चलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।